हेलो फ्रेंड्स, वायरल वीक में आप सभी का स्वागत है। मैं विवेक कुमार, चलिए आप सभी का स्वागत करता हूं मार्केट एनालिसिस में, जिसमें निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड कुछ स्टॉक्स में आपको प्रोवाइड करता हूं। तो पिछले 2-3 वीडियोस में मैंने कोई स्टॉक प्रोवाइड नहीं किया था, बट आज मेरे पास कुछ बेहतरीन स्टॉक्स अवेलेबल हैं जो मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। तो वीडियो को बड़े केयरफुली देखिएगा, प्लस लेवल्स को बड़े ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा और उसके अकॉर्डिंग ही काम करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिल सकता है। पिछले 2 वीडियोज़ में आपने देखा होगा, जो भी मैंने वीडियोज़ बनाया है निफ्टी, बैंक निफ्टी को लेके, मैंने हमेशा आपको सेलिंग रिकमेंड की है, ठीक है। वो पोजिशनल मैंने भले नहीं बोला हुआ आपको, बट इंट्राडे के लिए मैंने हमेशा बोला है कि सेलिंग पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, बाइंग पे कम फोकस करना है। एंड बैंक निफ्टी में वो जीता जागता उदाहरण है। आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी डेली अभी क्या हो रहा है, गैप अप तो खुल रहा है या फ्लैट खुल रहा है, लेकिन वो सेल अप के लिए आ जा रहा है वापस से डे एंड होते होते। हाँ, निफ्टी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग दिख रहा है और उसका रीज़न भी है। उसका रीज़न क्या है, देखिए, निफ्टी का जो ऑल टाइम हाई है वो अभी भी 400-500 पॉइंट ऊपर है। यानी कि निफ्टी का जो ऑल टाइम हाई है वो 18,600 के आसपास है शायद। मैं वीकली चार्ट पे एक बार देख लेता हूँ। ओके, हाँ, ये देखिए, ये इसका ऑल टाइम हाई है 18,588, यानी 600 राउंड फिगर मान के चलिए, 18,600 निफ्टी का ऑल टाइम हाई है। लेकिन वहीं पे बैंक निफ्टी का जो ऑल टाइम है वो बिल्कुल बगल में है। मतलब एक दिन कल अगर देखा जाए तो ये ऑल टाइम हाई को जस्ट टच करके ही आया था। मैं यहाँ पे जूम करता हूँ, 41,840 का हाई लगा हुआ है। ऑल टाइम हाई जो है वो 41,829 का है, ठीक है। और अभी जो प्रीवियस इस वीक की बात करें तो इस वीक में 41,677 का हाई लग चुका है, ठीक है। अब आ जाता है हम लोग वापस से डेली चार्ट पे। तो यही रीज़न है कि बैंक निफ्टी में थोड़ा सा यहाँ कंसोलिडेशन हो रहा है, और वो कंसोलिडेशन सेलिंग के रूप में हो रहा है। और मैं बिल्कुल भी सरप्राइज़ नहीं होऊंगा अगर यहाँ से कुछ 1,000, 1,200, 1,500 पॉइंट का मूवमेंट नीचे की साइड आ जाए तो। हाँ, एक फ्रेश ब्रेकआउट के लिए ये चीज़ होना बहुत ज़रूरी है, और वो जब ब्रेकआउट होगा रिट्रेसमेंट होने के बाद, अगर ये 1,000, 1,200, 1,500 पॉइंट का रिट्रेसमेंट होता है, यानी 41,289,300 के आसपास मान लीजिए, अगर यहाँ से 1,200 पॉइंट गिरता है, 1,000 पॉइंट, यानी कि 40,300 या 40,000 तक भी अगर गिरता है, तो कोई डरने की बात नहीं होगी, क्योंकि वो एक सिंपल सा एक रिट्रेसमेंट होगा। और उस रिट्रेसमेंट पे जब आप बाई करेंगे, आपको बहुत ज़बरदस्त का टारगेट मिलेगा। इनफैक्ट वो टारगेट आपको बैंक निफ्टी में 43, 44, 45,000 तक भी लेके जा सकता है, ठीक है। तो इस वजह से एक रिट्रेसमेंट मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों में। निफ्टी रिट्रेस क्यों नहीं हो रहा है, रीज़न क्या है कि उसका ऑल टाइम हाई अभी भी जो क्लोजिंग प्राइस है 18,145, और आज लगभग 18,300 या 250 के पास खुलने वाला है, जैसा कि SGX निफ्टी इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। अगर उस लेवल के आसपास खुलता है तो एक बार में ब्रेकआउट पॉसिबल नहीं है, मैं आपको गारंटी के साथ लिख के दे सकता हूँ। इस पॉइंट को, अब प्राइस पैटर्न को हमेशा आप समझिए सॉरी, ये प्राइस पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है। कारण आप देखेंगे, निफ्टी कंप्लीटली गैप अप गैप अप गैप अप से भरा हुआ है, यानी कि इसमें कोई मौका ही नहीं मिला है इंट्राडे ट्रेडर्स को कुछ भी करने का। गैप अप खुलता है, कंसोलिडेट हो जाता है, गैप अप खुलता है, कंसोलिडेट हो जाता है। निफ्टी में आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं। जिन लोगों ने पहले से ट्रेड बना के रखा है उन लोगों की बल्ले बल्ले है, लेकिन वो लोग भी ट्रेड, मुझे गारंटी है, होल्ड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैंने भी आपको बाइंग के लिए ट्रेड दिया था 17,000 के पास। मैं खुद आप लोगों को वो ट्रेड होल्ड नहीं करवा सका। 17,600 के पास जब रेड कैंडल्स बनी थी, ये वाली रेड कैंडल जो बनी थी, तो यहाँ पे मैंने ट्रेड आप लोगों से एग्जिट करवा दिया था, ठीक है। जो 17,800 के पास रेड कैंडल बन के जो इसने लो लगाया था, कितना, एक बार देख लेता हूँ मैं, 17,637 का। इस पॉइंट में मैंने सारे ट्रेडर्स जिन्होंने भी ट्रेड लिया था बाइंग साइड में, उन सभी को मैंने बोला था एग्जिट करने के लिए, और वहाँ पे एग्जिट मैंने करवा दिया था। तो होल्ड करना बहुत टफ हो जाता है, बहुत टफ। भले आप प्रॉफिट में क्यों ना चल रहे हो, बट फिर भी एक ट्रेड को, स्पेशली इंडेक्स में जिसमें 1% 2% की मूवमेंट तो ईच डे हो सकती है, वहाँ पे ट्रेड होल्ड करना बहुत ज़्यादा टफ हो सकता है। फ्यूचर में तो चलिए फिलहाल फिर भी एक स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है, बट ऑप्शन में आप क्या करेंगे। ऑप्शन में अगर थीटा डिके हुआ 2 दिन 3 दिन साइडवेज हुआ, अगर आप बाइंग साइड हैं, तब तो फिर प्रॉब्लम ही है, ठीक है। और मान के चलिए पुट सेलिंग या कॉल सेलिंग भी आप कर रहे हैं, तो आपके पास प्रीमियम भी तो उतना होना चाहिए कि हाँ वो गलेगा तब तो। अब आपने 200-300 रुपये का पुट सेल किया हुआ है, तो क्या आपको बेनिफिट मिल जाएगा, वो तो आपका वैसे भी वीकेंड होते होते जीरो हो जाएगा, ठीक है। या फिर एक और तरीका है, अगर आपने 1,200-1,500 रुपये का पुट सेल किया है, तो वहाँ पे आपके पास अपॉर्चुनिटी है, वहाँ पे आप ज़्यादा मार्केट कैप्चर कर सकते हैं। अगर 1,200 का आपने कोई पुट सेल किया हुआ है निफ्टी का, तो आराम से 60-70 हज़ार रुपये, आपको 60,000 रुपये के आसपास प्रॉफिट हो सकता है। तो वो एक कंसर्न होता है, बट कॉल बायर्स, पुट बायर्स के लिए बहुत डिफिकल्ट है किसी भी ट्रेड को होल्ड कर पाना, ठीक है। तो इसीलिए अब आज करना क्या है, सबसे पहली बात, सारे बैंक्स जो है वो ब्रेकआउट दे चुके हैं ऑलमोस्ट।
अब यहाँ पे क्या हुआ है, सारे बैंक्स रिट्रेस कर रहे हैं। एक्सिस बैंक, मैं पहले बैंकिंग सेक्टर आपको दिखाता हूँ। एक्सिस बैंक डाउन हुआ है, ये अभी आपका गिर सकता है 861 फर्स्ट टारगेट एंड सेकंड टारगेट 838। यहाँ तक ये रिट्रेस हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से रिट्रेस होने के बाद जब ये ग्रीन कैंडल कोई बनाएगा, बहुत अच्छा मतलब बहुत अच्छा प्रॉफिट देगा। 1000 के लेवल तक ये जा सकता है अगले 1-2 महीने में, ठीक है। तो एक्सिस बैंक पहला स्टॉक। उसके बाद आईसीसी बैंक, काफ़ी अच्छा इसने ऑल टाइम हाई लगाया। ऑल टाइम हाई लगाने के बाद अभी ये बेयरिश कैंडल्स बना के कंटिन्यू रिट्रेस कर रहा है। तो ये कहाँ तक आ सकता है, 870 तक ये भी आ सकता है, ठीक है। तो 870 तक इसे भी आपको ध्यान में रखना है। उसके अलावा अगर चले एचडीएफसी बैंक में अभी भी सेलिंग का कोई सिग्नल नहीं है। कल एक शूटिंग स्टार टाइप का जरूर बना है। इसको 4 आवरली चार्ट पे मैं एक बार देख लेता हूँ। 4 आवरली पे तो कोई इंडिकेशन नहीं है। 1 आवर पे ठीक है, 1 आवरली पे इवनिंग स्टार बना हुआ है इसमें। तो इसमें भी एक थोड़ी बहुत सेलअप आ सकती है, बट एचडीएफसी बैंक में बिल्कुल भी एक्सपेक्ट मत कीजिएगा कि बहुत ज़्यादा सेलिंग आने के चांसेस हैं। रीज़न क्या है, एचडीएफसी बैंक फ्रेश ब्रेकआउट है, ये बहुत ज़्यादा सेलअप आने वाला है नहीं स्टॉक। इसमें आपको बहुत हद से 1470 का टारगेट मिल जाए, 1480 मिल जाए, वही बहुत है, ठीक है। तो और ऐसा नहीं है, ये जो मैं बता रहा हूँ ये नहीं है कि इसमें आपको ट्रेड बना लेना है। ट्रेड आपको उसमें बनाना है जिसमें मैं क्लियर कट अभी लेवल्स बताऊंगा, ठीक है। एसबीआई भी थोड़ा सा डाउन दिख रहा है, तो ये भी एक रिट्रेसमेंट ले सकता है। और एम पैटर्न उसके साथ ही नेगेटिव डाइवर्जेंस भी है एसबीआई में। कोटक बैंक देखते हैं। कोटक बैंक ने भी हाई लगाया है आपका 1941 का। उसके बाद ये भी वापस से नीचे की साइड आ रहा है, और ये शूटिंग स्टार भी बना हुआ है कोटक बैंक में बड़ा ही ज़बरदस्त तरीके का। तो ये अगर रिट्रेस करता है तो ये रिट्रेसमेंट आपको 1800 तक के लेवल तक आ सकता है, यानी 100 रुपये का मूवमेंट आपको कोटक बैंक में भी मिल सकता है। इंडसइंड बैंक की बात करें तो इंडसइंड बैंक अभी कंटिन्यू एक ही रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है, बट मुझे जो लग रहा है कि इंडसइंड बैंक एटलीस्ट अगर बोला जाए तो ये 1085 या फिर 1050 तक आ सकता है इंडसइंड बैंक। बिल्कुल 1050 तक इंडसइंड बैंक भी आ सकता है। बहुत ज़्यादा हाई चांसेस हैं। डाइवर्जेंस कम्प्लीटली नेगेटिव है, इसी वजह से इसमें बहुत हाई चांसेस है कि ये नेगेटिव हो सकता है। तो चलिए अब बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। क्या करना है आपको, सेम कॉन्सेप्ट जो मैं डेली बताता हूँ वही चीज़ आपको फॉलो करना है। मेरी स्ट्रेटजी सिंपल ज़रूर होती है, बहुत इफेक्टिव होती है। अगर आप लोगों मेरी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग भी अगर आपने ट्रेड बनाया होगा, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट में रहेंगे। हाँ, मेरी स्ट्रेटजी में एसएल फ्रिक्वेंटली हिट होते हैं, बट वो एसएल इतने बड़े नहीं होते हैं कि आपका बहुत ज़्यादा पैसा या बहुत ज़्यादा कैपिटल लेके चला जाए। जो एसएल होते हैं वो 100 पॉइंट्स, मैक्सिमम 50 पॉइंट्स, 70 पॉइंट्स के एसएल होते हैं बैंक निफ्टी में। और निफ्टी में अगर देखा जाए तो 20-30 पॉइंट का एसएल मैक्सिमम होता है। और उस एसएल के साथ जो आपको टारगेट मिलते हैं वो 1:3, 1:4, 1:5 तक का होता है। अगर आप देखेंगे बैंक निफ्टी, मैं 5 मिनट की चार्ट पे आ जाता हूँ। 15 मिनट तो बहुत बड़ा टाइम फ्रेम हो जाता है, क्योंकि मैं जो भी आपको ट्रेड्स देता हूँ वो 5 मिनट के चार्ट पे ही देता हूँ। प्लस टेलीग्राम चैनल आप अगर ज्वाइन करते हैं तो वहाँ से आपको वैसे भी बहुत सारे इंडिकेशन आपको मिल जाएंगे। देखिए कल मैंने क्या बोला था, बैंक निफ्टी में 15 मिनट का लो टूटेगा, आपको शॉर्ट करना है। अगर वो वहाँ से कोशिश करता है रिकवर होने की, आपको वहाँ से बाइंग पोजीशन बनानी है। तो 15 मिनट का लो टूटा, एसएल आपका छोटा सा था। अगर देखा जाए तो फ्यूचर में भी अगर देखें तो एसएल कितना है, 41,548 एंड 41,416 माइनस कर दिए 100 पॉइंट के आसपास का, 120 पॉइंट के आसपास का फ्यूचर में एसएल है। यानी ऑप्शन में कितना हो जाएगा, 30, 40, 50 पॉइंट मान के चलिए मैक्सिमम, दैट टू इन बैंक निफ्टी, जहाँ पे लोग 100 पॉइंट का एसएल देते हैं। तो यहाँ पे मान के चलिए एक एसएल आपका 50 पॉइंट का हिट हुआ, लेकिन अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पे इमीडिएटली इसने रिकवर करने की कोशिश की, और इस रिकवरी में आप एंट्री बना सकते थे और आपको आराम से 150 से 200 पॉइंट का मोमेंटम बहुत अच्छे से मिलता। प्लस इसने रेंज का ब्रेकआउट भी दिया था पिछले कई दिनों का, ठीक है। और उसके बाद वापस से एक दूसरा ट्रेड यहाँ कहीं पे मिला था, और ये जो ट्रेड है ये आप लोग नहीं कैप्चर कर पाएंगे। अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया होता तो डेफिनेटली आपको ये ट्रेड मिलता। इस ट्रेड में ऑप्शन में बात कर रहा हूँ, 250 पॉइंट मिले थे कल। इनफैक्ट मैंने खुद भी 250 पॉइंट कैप्चर किया है। तो इस वजह से मैं बोल रहा हूँ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, बहुत ही अच्छा बेनिफिट आपको वहाँ से मिल जाएगा। तो आज अभी क्या करना है आपको, आज के दिन में सिंपली करना क्या है, देखिए मार्केट आज मुझे डाउट है कि गैप अप खुले। निफ्टी गैप अप खुल सकता है, बट बैंक निफ्टी में श्योर नहीं हो। और इन केस अगर गैप अप खुल जाता है बैंक निफ्टी में भी, तो बैंक निफ्टी में भी आज हाई चांसेस है कि नीचे की साइड स्लाइड हो सकता है, क्योंकि ऊपर की साइड ऑल टाइम हाई है, और ऑल टाइम हाई निकालने के लिए थोड़ा सा रिट्रेसमेंट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। बट अगर रिट्रेसमेंट नहीं आता है, लेट्स सपोज ऑल टाइम हाई के ऊपर कहीं खुलता है, अभी तो क्लोजिंग 41,300 के आसपास हुई है,
41,300 के आसपास हुई थी। यहाँ तो ऑल टाइम हाई यहाँ से 540 पॉइंट ऊपर है। तो उतना बड़ा गैप अप अगर खुल जाता है तब तो फिर आपको बाइंग के साइड कंटिन्यू चला जाना है 5 मिनट के कैंडल के हाई पे, स्टॉप लॉस लो का लगा लेना है, ठीक है। या अदरवाइज अगर 41,840 के नीचे नीचे कहीं पे खुलता है, 41,500 के आसपास कहीं खुलता है, तो वहाँ पे कॉल राइटर्स बहुत हैवीली बैठे हुए हैं। तो आपको क्या कर सकते हैं, आप इमीडिएटली वहाँ पे 5 मिनट का लो जैसे ही ब्रेक होता है आप शॉर्ट कर सकते हैं, या फिर 1 मिनट के प्राइस एक्शन में कोई प्राइस एक्शन आपको सेलिंग साइड का दिखता है, जैसे डाउन साइड आया फिर ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद वापस से ये रिट्रेस हो रहा है, तो फिर आप वहाँ पे एक सेलिंग का पोजीशन बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही 41,590 क्रॉस हो, क्योंकि कॉल राइटर स्ट्रैप हो जाएंगे फिर, तो जैसे ही 41,590 क्रॉस होगा आप वहाँ पे इमीडिएटली बाइंग साइड का पोजीशन बना लेंगे। फर्स्ट टारगेट आपका ऑल टाइम हाई हो जाएगा 41,840 एंड देन 42,000 आपका सेकंड टारगेट होगा, ठीक है। और ये जो प्रोबेबिलिटी है ये नेक्स्ट 2 डेज़ के लिए, यानी आज बुधवार है, कल बृहस्पतिवार है। अगर आज ये इवेंट होता है, आज ये एक्शन होता है तब तो ठीक है, अगर नहीं होता है तो कल आपको बृहस्पतिवार को काफ़ी अच्छा ट्रेड मिल सकता है, दैट टू इन बाइंग साइड आपको ट्रेड मिल सकता है, अगर आज साइडवेज रह गया मार्केट तो इसलिए आज आप जो भी ट्रेड करेंगे कम क्वांटिटी में ट्रेड कीजिएगा, कम कैपिटल में ट्रेड कीजिएगा एंड स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड कीजिएगा, क्योंकि आज कुछ फेड का इवेंट वगैरह भी है, तो उस वजह से भी मार्केट में वॉलेटिलिटी हो सकती है, दोनों साइड के मूव आ सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। निफ्टी सेम चीज़ है, निफ्टी अभी ऑल टाइम हाई से 500 पॉइंट दूर है, बट आज अगर गैप अप खुल जाता है जैसा कि SGX निफ्टी इंडिकेट कर रहा है 18,247, तो अगर गैप अप खुलता है 18,250 300 के आसपास, तो वहाँ से निफ्टी का भी ऑल टाइम हाई जो है वो कुछ दूर ही बचेगा, तो वहाँ पे आप एक शॉर्ट साइड का रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है कि निफ्टी ऑल टाइम हाई इमीडिएटली तोड़ने वाला है अगले 1-2 दिन के अंदर, कुछ ना कुछ रिट्रेसमेंट आएगा उसके बाद ही ऑल टाइम हाई तोड़ेगा। तो अभी आपको पोजिशनल कोई भी ट्रेड कैरी नहीं करना है। पोजिशनल कैरी करने का मतलब है अपने पैर पे खुद से कुल्हाड़ी मारना, क्योंकि अभी कोई भी पोजिशनल ट्रेड आप कैरी करते हैं कोई पता नहीं रात भर में क्या हो सकता है, क्योंकि ऑल टाइम हाई के पास हमेशा ही बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी रहती है, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें कंप्लीट हो गई, निफ्टी बैंक निफ्टी स्ट्रेटेजी आपको समझ आएगी किस तरह से आपको ट्रेड करना है, लेवल ध्यान में रखिएगा, उस लेवल के अकॉर्डिंग ही आपको ट्रेड करना है। अगर नीचे साइड आता है तो 40,840 850 आपका फर्स्ट टारगेट होना चाहिए बैंक निफ्टी में, ठीक है। मैंने टारगेट भी आपको दे दिया है। अब बात करते हैं 2 स्टॉक्स की, 3 स्टॉक्स एक्चुअली मैं दे रहा हूँ, UPL, अडानी एंटरप्राइज, अडानी पोर्ट्स। अडानी पोर्ट्स का रिजल्ट कल आया हुआ है, अडानी एंटरप्राइज का रिजल्ट आने वाला है एंड UPL का रिजल्ट आ चुका है, ठीक है। तो आपको आज फोकस करना है मेन UPL अडानी पोर्ट्स पे। UPL में अगर इंपॉर्टेंट चीज़ नोटिस करके रखिएगा, UPL अगर कहीं भी फ्लैट ओपनिंग देता है और ये 711 रुपये का लो नहीं तोड़ता है, आपको इमीडिएटली इसमें बाई एंट्री बनानी है, स्टॉप लॉस आपका 711 का रहेगा। लेकिन अगर मान के चलिए UPL गैप अप ओपनिंग देता है, तो गैप अप में आपको तुरंत नहीं घुसना है, गैप अप में कुछ रिट्रेसमेंट अगर आपको मिलता है तो आप UPL में एंट्री बना सकते हैं, चाहे वो फ्यूचर्स का बाई कीजिए, ऑप्शन बाई कीजिए, बट आपको बाइंग साइड में ज़्यादा रेकमेंड करूँगा। सेलिंग साइड तभी रिकमेंडेशन होगी जब ये स्विंग कट करेगा, ठीक है। मैं दिखाता हूँ, ये वाला जो स्विंग है 708 रुपये का, अगर ये 708 का स्विंग कट होता है तो फिर आप इसमें सेलिंग साइड भी जा सकते हैं, आपको 3 से 4% का मूवमेंट सेलिंग साइड भी आपको मिल सकता है UPL में, एंड बाइंग साइड भी मैं बाइंग साइड की साइड मेरा ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है। तो लेट्स सी देखते हैं क्या होता है, क्योंकि UPL का रिजल्ट बहुत स्ट्रॉन्ग आया है, बहुत स्ट्रॉन्ग आया है। अब हाँ, कुछ शॉर्टर्स इसमें घुसे होंगे तो वो पता नहीं है, अगर वो शॉर्ट्स करने पे तुले होंगे तो फिर कुछ नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो उस चीज़ को ध्यान में रखना है, अगर ये 708 के नीचे जाए शॉर्ट करना है आपको, 3 से 4% का टारगेट होगा, इंट्राडे की बात कर रहा हूँ मैं। और अगर 711 के नीचे ना आए और वहीं से कहीं फ्लैट ओपनिंग के साथ ऊपर जाता है तो आप बाई कर सकते हैं, ऊपर साइड भी आपका 2 से 3% का टारगेट आराम से ले सकते हैं। दूसरा, अडानी पोर्ट्स काफ़ी ज़बरदस्त ब्रेकआउट दिया कल के दिन में, अब ये ब्रेकआउट सस्टेन होना चाहिए। अगर 835 के ऊपर कहीं भी मार्केट खुलता है, 835 से लेके 840 तक आप इसमें पोजिशनल ट्रेड बना सकते हैं फॉर टारगेट 900, ये पोजिशनल ट्रेड होगा, क्योंकि अडानी पोर्ट का भी रिजल्ट काफ़ी अच्छा आया हुआ है। एक बार देख लेता हूँ मैं, हाँ रिजल्ट काफ़ी अच्छा आया हुआ है, तो इसमें एक पोजिशनल ट्रेड बनता है, बट स्टॉप लॉस आपका स्ट्रिक्टली 835 रहेगा, तो इस लेवल को भी ध्यान में रखिएगा। 835 के ऊपर अगर बचता है मार्केट, रुकता है मार्केट, तो ही आप इसमें अडानी पोर्ट में ट्रेड बनाएंगे। अडानी एंटरप्राइज 3575 7% का मूव कर चुका है, आज अगर थोड़ा बहुत साइडवेज हो जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, साइडवेज होगा तो एक अच्छी बात है। लेकिन इसमें एक रिस्क क्या है कि कल रिजल्ट है, और रिजल्ट ऑब्वियसली अडानी एंटरप्राइज का भी काफ़ी अच्छा ही आएगा, तो इसमें आप हेजिंग के साथ पोजीशन बना सकते हैं। क्योंकि ये क्या होता है ना, कई बार मैंने देखा है कि बड़ी बड़ी कंपनियों में रिजल्ट अच्छे आने के बावजूद भी वो मार्केट गिर जाता है, तो उस सिचुएशन में आप हेजिंग के साथ बनाइए, बहुत अच्छा रहेगा।
हेजिंग के साथ अगर आप ट्रेड बनाते हैं तो फिर आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। तो चलिए आज की वीडियो में इतनी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।